नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, YOUR है, YOUR चेंज होकर XPAEJ बन जाता है। TONE टॉन है और ये चेंज होकर SPLW बन जाता है। तो बैंक जो है ये चेंज होकर क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Y के पहले क्या होता है? X होता है, ठीक है। T के पहले क्या होता है? S होता है। तो B के पहले क्या होगा? यहाँ पर देखिए, पहला अक्षर समूह में पहला हमने लेटर लिया है Y जो है एक कम होकर X होता है। उसी तरह से T जो है पहला अक्षर T है और T जो है कम होकर S होता है। उसी तरह से B कम होकर क्या होगा? तो A होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में सिर्फ A दिख रहा है, बाकी किसी में जो है शुरू में A आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर जो है पहला अक्षर से ही मिल गया, ठीक है। तो आप आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है पहली बार में ही। अब देखिए आपके सामने फिर वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका है कंफर्ट, COMFORT, ये आपका OCFMTRO बनता है, ठीक है। कंट्रोल, ये आपका OCTNLOR बनता है, ठीक है। उसी तरह से जो है डिजिटल क्या बनेगी ये आपको बताना है। डिजिटल क्या बनेगा? देखिए क्या लिखा है, कंफर्ट COM, ठीक है, FORT, ये है। ये आपका जो है OCFMTRO बनता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ये C यहाँ पर क्रॉस हो गया, इधर आ गया, और ये O जो है इधर आ गया, आया ना। T उधर आ गया और O इधर आ गया, ठीक है। M इधर आ गया, F इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पर O यहाँ पर आ गया, T यहाँ पर आ गया और यहाँ पर P आ गया। यानी कि यहाँ क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है, और यहाँ पर जो आपका ऐसे करके ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है आपको यहाँ पर करना है। तो डिजिटल लिखा हुआ इसे लिख दे, DIGITAL, डिजिटल है। यहाँ पर आपको क्रॉस करना है तो ID हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस करना है तो IG हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्रॉस करना है तो L यहाँ आ जाएगा और T वहाँ चल जाएगा और A बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ID और ये आपका क्या है, IDIGLAT। तो IDIGLAT ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो है आपका शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है। डिक्शनरी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको अरेंज करना है। क्या कहता है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है डिक्शनरी के अनुसार इसे अरेंज करना है। देखिए MA, यहाँ पर MA, यहाँ पर MA, यहाँ पर ME, यहाँ पर MA, यहाँ पर MA सब में है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए MA के बाद यहाँ पर N है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले N है, इसमें क्या, इसमें भी N है, ठीक है। इसमें S है और इसमें G है, ठीक है, और इसमें T है। देखिए NNSGT, इसमें पहले क्या आता है, जब आप ABCD पढ़ेंगे तो पहले आपका G आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, G आएगा, उसके बाद में ये सब आएगा NSAT, ये सब बाद में आएगा, पहले आपका G आएगा। तो G 4 नंबर है, यानी कि ये ऑप्शन C में 4 पहले में है और ऑप्शन A में 4 पहले में है। तो ये दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, बाकी B और C जो है ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। A या फिर C में आंसर होगा। अब देखिए तो 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें N है, इसमें N है, इसमें S है, इसमें T है। G का काम खत्म हो गया है। नंबर 1 में N है, फिर नंबर 2 में N है, नंबर 3 में S है और नंबर 5 में T है। तो पहले क्या आएगा, N आएगा, S आएगा, T आएगा। तो पहले जो आपका N आएगा, लेकिन N 2 ठो में है। यहाँ पर भी MAN है, यहाँ पर भी MAN है। तो यहाँ तक हम कॉमन आ गया। इसके बाद देखिए
एन के बाद इसमें ए है और ऊपर में एन है, तो पहले ए आएगा फिर पहले एन आएगा, तो पहले ए आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। तो 4 के बाद 2 होना चाहिए, तो 4 के बाद इसमें है, इसमें 4 के बाद 1 है, ये आपका आंसर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे आपका आंसर आया आपको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है आंसर टिक करके। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। ओके, अब देखिए 20 30 450 होता है, 35 25 540 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए 20 + 30 कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 हो जाएगा, और गुना 9 कर देना है, कितना आ जाएगा 450 आएगा ना। तो यही ट्रिक आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो 20 + 30 गुना 9 450 हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब इसको आप चेक कर लीजिए इसमें क्या होता है, ये भी आपका वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, इसमें भी आप दोनों को ऐड कर लीजिए और गुना 9 कर लीजिए, यानी दो संख्या जो दिया हुआ है इसको जोड़ना है और गुना 9 से करना है। तो 5 5 10 का 0 बचा 1, 3 2 5 1 6, 60 गुना 9 कितना होता है, तो 540 होता है। यानी कि आपको ट्रिक जो है समझ में आ गया है कि इस दोनों को जोड़ना है। ठीक है, पहला जो संख्या है और दूसरा संख्या उसको जोड़ना है और 9 से गुना करना है, इसके बाद तीसरा संख्या आपको पाना है। ठीक है, तो आइए देखिए ये तरीका जो है किस में अपनाया गया है, जिसमें ये तरीका आपको मिल जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो आपका 7 + 18 गुना 9 कर देना है। तो 7 + 18 आपका 25 हो गया है, 25 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ट्रिक यही है कि पहला और दूसरा संख्या को जोड़ना है फिर 9 से गुना कर देना है, अगर वो तीसरा संख्या आ गया तो वो आपका आंसर हो गया। यही आपका इसमें ट्रिक था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में काट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया गया। ठीक है, प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, काट प्लग को टोज स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो काट के लिए कूट शब्द क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर जो है काट के लिए जो है कूट शब्द ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका काट यहाँ पर है और दूसरा काट यहाँ पर है ना, काट लाइट काट प्लग, तो दोनों जगह आपको काट मिल गया। ठीक है, इसका कूट क्या, यहाँ पर स्ट्रॉ हैंडल है और यहाँ पर टॉस स्ट्रॉ है। दोस्तों यहाँ पर काट है, यहाँ पर भी काट है। ठीक है, तो आपको इसके कूट में जो है ऐसा शब्द ढूंढना है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखिए ये स्ट्रॉ जो है ऊपर में भी है और स्ट्रॉ जो है नीचे में भी है। काट आपका यहाँ पर, यहाँ पर भी काट है, यहाँ पर भी काट है, यहाँ पर भी स्ट्रॉ है, यहाँ पर भी स्ट्रॉ है, यानी स्ट्रॉ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रॉ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। Z का मान कितना होता है, तो Z का मान 26 होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, Z का मान 26 होता है, W का मान 23 होता है। ठीक है, देखिए 26 में जब आप 3 कम करते हैं तो 23 होता है, और 23 में जब 3 कम करते हैं तो 20 होता है, और 20 किसका मान होता है, तो 20 T का मान होता है। ठीक है, तो T आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में ही शुरू में दिख रहा है। ठीक है, सबका हम फर्स्ट लेटर चेक कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेटर में आपको यहाँ पर T मिल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में आप फिर 3 कम करेंगे तो 17 होगा, 17 Q का मान होता है, फिर आप 17 में 3 कम करेंगे 14 होगा, 14 N का मान होता है। यानी फर्स्ट लेटर को हम अगर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट लेटर में आंसर नहीं आता तब आगे चेक करते हैं, अगर आंसर आ गया तो छोड़ देंगे आगे। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी ये आपको बताना है। तो 37 47, 37 में जब आप 14 जोड़ते हैं तो आपका 47 होता है। ठीक है, फिर 47 में आप जब 3 घटाते हैं तो आपका कितना होता है, 44 आता है। ठीक है, फिर आप 44 में 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका जो है 58 आएगा। 58 में फिर आप 2 घटाएंगे तो आपका 56 आएगा। 56 में फिर आप 14 जोड़ेंगे तो आपका 70 आएगा। ठीक है, 70 में जब आप 1 घटाएंगे तो आपका 69 आएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने +14
-3 किया, फिर +14 प्लस उतना ही करना है, लेकिन माइनस जो है एक कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर -2 है। ठीक है, फिर से +14 और इस बार फिर से एक कम यानी -1 कर दिए। इसके बाद फिर से +14 कर देना है। तो 69 + 14 कितना हो जाएगा? तो 69 + 14 9 4 13 का 3 बच्चा 1 6 1 7 1 8 83। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो फ्लेवर को किस भाषा में कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, तो एफ का मान कितना होता है दोस्तों? एफ का मान 6 होता है। ठीक है, ओ का मान कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, आर का मान कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, इसके बाद सी का मान कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद ई का मान कितना होता है? 5 आता है। ठीक है, एफ का मान 6, ओ का मान 15, आर का मान 18, सी का मान 3, ई का मान 5। सबको ऐड कर दीजिए। तो 5 3 8 8 16 5 21 6 27 का 7 बचा 2 1 2 और 2 4। जब आप इसके वैल्यू को निकाल कर जोड़ेंगे ना तो उसका वैल्यू 47 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं बातों को कि इसका वैल्यू निकालना है और उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू 6, एल का वैल्यू 12 होता है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 होता है और भी का वैल्यू 22 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है, यू का वैल्यू 21 होता है और आर का वैल्यू 18 होता है। आप सबको ऐड कर दीजिए। 8 1 9 5 14 2 16 1 17 2 19 25 5, लास्ट में 5 आ रहा है। इकाई अंक पर 5 आ रहा है ना, इकाई अंक पर 5 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी 95 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 8 1 9 5 14 2 16 1 17 2 19 25 का 5 बचा 2 1 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9। इसको ऐड करेंगे तो आपको 95 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था। सबका जो यहाँ पर नंबर है वो नंबर को लिखना है और ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है।